देखिए बेटा, हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं और टेंस में हमारा जो चल रहा है आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो वाक्य हमने आपको पिछली वीडियो में बताए, अफर्मेटिव और इंडिकेटिव, आज हम आपको इस वीडियो में क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो पहला जो फर्स्ट टाइप जो होता है, जब कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तब उस क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए उस वाक्य के कर्तव्यानुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है। मान लीजिए यदि एक वचन का तो क्या की अंग्रेजी हमारी आएगी हैज, और कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्या की अंग्रेजी आएगी हमारी हैव। और उसके बाद फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट। यदि वाक्य में फिर नॉट है तो फिर नॉट लाएंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा बीइंग, है ना। जैसा हमने दिखाया भी है आपको। देखिए सबसे पहले हैज, हैव या हैज, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं। अगर नॉट से रखा तो नॉट, फिर बीइंग, फिर हमारी मुख्य क्रिया होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वो निश्चित समय के लिए सिंस और ऐसे समय के लिए फॉर, फिर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव वाक्य में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना हम कभी नहीं बोलते। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत माना जाता है। इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप होता है, तो यदि आप किसी भी हिंदी के वाक्य में क्या, कब, कैसे, कितने, कौन, कब आते हैं, यदि किसी भी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, कितने, कौन आदि शब्द ये आते हैं, उस यानी इन शब्दों की वास्तविक अंग्रेजी को हम सबसे पहले रखते हैं। मान लीजिए किसी भी वाक्य में क्या है, क्यों आ गया या कितने आया। अगर क्यों आता है तो क्यों शब्द की जो अंग्रेजी होती है हमारी भाई, वो सबसे पहले आएगी। जैसे हमने नोट में लिखा है, जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न शब्द आए तब, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क था जो बीच में आया है हमारा, क्या, कब, कैसे, कितने, कौन, ये अगर ये आता है तो पहले सबसे अंग्रेजी। एक वचन का है तो हैज या हैव कर्ता के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर हम नॉट लेकर आते हैं, उसके बाद में बीइंग, फिर हमारे मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस और ऐसी समय के लिए फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में कौन या किसने दिया है, जब वाक्य में कौन या किसने आए तो अधिकांशतः कौन या किसने को एक वचन माना जाता है, और यही और कौन या किसने ही उस शब्द का उस सेंटेंस में क्या होता है, यही करता होता है। अधिकांशतः एक वचन का होता है वो वचन, कि अधिकांशतः एक वचन का ही होता है। तो देखिए एक वचन मानते हुए हु, फिर हैज, मेरे कर्ता कौन है यहाँ पे हु, फिर नॉट, उसके बाद फिर बीइंग, फिर एमबी के फर्स्ट फॉर्म अदा क्रिया की हमारे जो फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इन पर आधारित कुछ हमने आपको सेंटेंस बताने के लिए लिखे हैं। जैसे क्या वह लड़की, सबसे पहले है क्या तुम, सबसे पहले ये है क्या तुम 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। क्या तुम 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो क्या की अंग्रेजी हमारे इसमें है, देखिए इस शब्द की अंग्रेजी क्या नहीं है, इस तुम के हिसाब से, तुम बहुवचन का है तो इस क्या शब्द की अंग्रेजी बहुवचन के हिसाब से हेल्प होना चाहिए हैव, तो हैव इस शब्द की क्या होगी, न कि भाट, भाट लगाएंगे इसमें। इस तुम के हिसाब से क्या की अंग्रेजी हमारी, तुम के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैव, और हैव इस शब्द की हमारी अंग्रेजी होगी क्या शब्द की। तो सबसे हम पहले आएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा हैव, ये हैव लिखा है, और फिर हम करता हमारा है यू। नॉट है इसमें, तो नॉट है तो हम ले पाएंगे नॉट की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर हम लगाएंगे बीइंग, हेल्पिंग वर्ब हम में रह गई दूसरी ये बीइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य हो रहा है जाने का, तो जाने की अंग्रेजी गो, और गो में हम
ING। जा रहे हैं कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल, यानी स्कूल को टू सिपा रहता है स्कूल। ये आ गया जी स्कूल। अब क्या बचा है इसमें बेटा? 2 सप्ताह से। तो से के अंग्रेजी हमारे 2 सप्ताह संख्या दे रखी है, तो क्या होगा ये? अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे? 4। ठीक है, 4 लगाएंगे। और फिर 2 सप्ताह, तो 2 वीक्स है ना। 4 क्या लिख देते हैं? 2 और यह आएगी वीक, WEEK और एक साथ क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या यह लड़की कुछ दिनों से खाना नहीं बना रही है? क्या यह लड़की, यह लड़की, क्या यह लड़की? तो यह लड़की एक है, तो क्या शब्द के अंग्रेजी क्या आ जाएगी? हैज। तो ये हमारा दूसरा वाक्य है, हैज। और यह लड़की दिस गर्ल, दिस गर्ल। अब ये देखें नहीं, नहीं की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? नॉट। हमारे यहाँ पे बात जो बची है बीन। अब खाना बनाने की क्या होता है? कुक। कुक में हम क्या करेंगे? ING लगा देंगे, कुकिंग। ठीक है, बनाने क्या? खाना। तो कुकिंग फूड। कब से? अब समय से रखा हमारा को से के अंग्रेजी से पहले का नियम है, तो से के अनिश्चित समय संख्या रखी है, तो क्या? 4 सम की कुछ और डे, डे में ऐसा लगा देंगे, डे क्वेश्चन मार्क, फॉर सम डे। ठीक है, क्या मोहन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है? क्या मोहन, मोहन भी एक ही है, तो क्या शब्द क्या है? मोहन के साथ क्या जाती है? क्या आएगी? है। फिर कर्ता हमारा है मोहन। ठीक है, और इसमें नोट नहीं है, याद कर रहा है। याद करने के फर्स्ट और सॉरी बीन रह गया। अभी देखना है हमारे पहले बीन, फिर हमारा याद करने की है लर्न। लर्न का ING लगाएंगे, लर्निंग। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। हमने अपने की अंग्रेजी सब लिखवाएंगे पिछली वीडियो में आपको। तो मोहन के हिसाब से अपने अंग्रेजी क्या आएगी? हिज। पाठ की है लेसन, अपना पाठ। अब कब से याद करना है बेटा? सुबह से, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए से के अंग्रेजी सेंस। अब यह मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अभी क्या बेटा? बच्चे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? तो देखिए बीच में हमारा क्यों शब्द आया, तो इसकी सब अंग्रेजी हम सबसे पहले लेकर आएंगे। चौथा सेंटेंस में क्यों की अंग्रेजी? भाई। इस क्यों की अंग्रेजी अब बच्चों के हिसाब से हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। क्या आएगी? हैव। अब बच्चे द चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन इसका चिल्ड्रन। ठीक है, अब नहीं भी है इसमें, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर बीन, बीन आ गया। अब उसके बाद फिर जाने का काम हो रहा है, जा रहे हैं, गोइंग। वो मैं ये लगाते हैं गोइंग कहाँ? टू स्कूल, टू स्कूल। कब कब से? 2 दिन से, यानी इसी समय आएगा। तो 4 से की अंग्रेजी और 2 की 2 और डे एक से अधिक है ऐसा लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देंगे, तुम्हें सोमवार से भूगोल कौन पढ़ा रहा है? कौन वाला सेंटेंस है? ये वाला इसके नियम से। कौन पढ़ा रहा है? इस नियम से, ये वाला सेंटेंस से। तुम्हें सोमवार से भूगोल कौन, कौन लेंगे सबसे पहले? कौन? WHO, WHO, कौन की?
पढ़ा रहा है कौन? एक वचन। क्या करेंगे फिर? हैज बीन, नॉट एनी इसमें कार्य हो रहा पढ़ाने का। पढ़ाने फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच में आईएनजी। किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। और फिर पढ़ा रहे हैं क्या? भूगोल, ज्योग्राफी, GOGRAPH बाय ज्योग्राफी, है ना। अब समझ रखा होगा निश्चित समय है। सोमवार से, तो सोमवार से, तो से के अंग्रेजी यहां पर निश्चित करिए सिंस, और सोमवार की हो गई मंडे, क्वेश्चन मार्क। और हमारा सेंटेंस अब नेक्स्ट है, वह 2 माह से कहां रह रहा है। तो देखिए बीच में क्या आया? कहां। देखिए कहां आ रहा है बीच में, तो कहां के अंग्रेजी 5 में 5 नहीं है, छठा सेंटेंस है। छठे में कहां, वेयर, वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज, ही, वह, और बी लगा देंगे कार्य हो रहा रहने का, लिव, ये हटा देंगे, आईएनजी लगाते समय, रह रहा है 2 माह से। और कुछ है नहीं इसमें। और 2 माह एनसी समय है, और 2 TW2 और माह की मंथ MONTH, इससे अधिक क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 2 बजे से तुम कितने बच्चों को घर पर पढ़ा रहे हो। हमने पहले बताया बेटा, जहां पे हम बच्चों की संख्या गिन सकते हैं, यानी किसी की भी संख्या हम गिन सकते हैं, तो कितने के अंग्रेजी हाउ मैनी लगाते हैं। और जहां पर हम गिन नहीं सकते, ना तोल सकते हैं, तो वहां पर हाउ मच कितने के अंग्रेजी लगाते हैं। जहां पर नहीं गिन सकते हाउ मच, जहां पर गिन सकते हैं वहां पर हाउ मैनी। देखिए तो कितने बच्चों एक साथ आएगी। 7वां सेंटेंस, 7वां सेंटेंस बता रहा है बेटा। 7वां सेंटेंस हम इसके नीचे ही बना लेते हैं। 7वां सेंटेंस यही बना लेते हैं नीचे ही, 7वां यही। तो हाउ मैनी, हाउ मैनी। और बच्चों के अंग्रेजी आ जाएगी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, है ना। अब क्या तुम के हिसाब से हैव, यू। अब बी आ जाएगी कार्य कर रहा पढ़ाने का, पढ़ाने की टीच, टीच में आईएनजी टीचिंग, TACHING टीचिंग, ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? घर पर। तो टीचिंग एट होम, एट होम। अब क्या बचा इसमें? अब देखिए 2 बजे से समय बचा है, निश्चित समय 2 बजे से। तो सिंस SINC 2 TW2 o'clock, OCLOCK, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सेंटेंस लंबा हो गया, है ना। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए इसको, कितने की अंग्रेजी, कितने बच्चों की। हाउ मैनी चिल्ड्रन, तुम के हिसाब से यहाँ पर हैव, फिर करता हमारा यू, बीइंग, सारा पढ़ाने का टीच, टीच में आईएनजी। पढ़ा रहे थे कहाँ? तो दे रखा हमारा घर पर, तो एट होम। फिर क्या है? कुछ नहीं बचा, केवल समय बचा है 2 बजे से। तो से के अंग्रेजी सेंस, क्योंकि निश्चित समय TW2 और क्लॉक CLOCK। इस तरीके से बेटा हमने आज ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हमने क्या थे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आपको यहाँ पर बताएं। और आगे भी और
सारे सेंटेंस हम पढ़ाने की प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम पूरी ग्रामर, सिंटैक्स, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन आदि हम सभी को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। यदि आप लगातार हमारी वीडियो देखोगे तो हमें क्या इससे उत्साहवर्धन मिलेगा और आपको क्या हम ये पूरा अच्छे से अच्छा पढ़ाने का हम कोशिश करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।